गूगल ऑनलाइन रैंकिंग फैक्टर्स। इसके अंदर आप लोग एक चीज ज़हन में रखिए, हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें कंसिडर करना है और जिनमें सबसे पहले हमारी क्या होते हैं, ऑन पेज फैक्टर्स। कि हम लोगों ने किस तरीके से कैसे किन किन चीजों को अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरतीब से लगाएंगे, उस तरतीब से लगाएंगे तो गूगल उनको इमीडिएटली क्रॉल करेगा और लोगों के लिए एक्सेसिबल कर देगा। अगर आपकी सारे के सारे पेजेस बुक की फॉर्मेट में नहीं है, मुझे ये बताएं दुनिया का कोई पब्लिशर आपकी बुक छापना चाहेगा? मतलब आपने बुक लिखी लेकिन आपने उस पूरी बुक की तरतीब ही नहीं लिखी, पेजेस नंबर ही नहीं लिखे, चैप्टर्स ही नहीं लिखे, हेडिंग्स ही नहीं लिखी, तो दुनिया का कोई भी पब्लिशर आपकी बुक छापना नहीं चाहेगा। ये सेम इसी तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं हम लोगों के वेबसाइट्स के भी ऊपर है। हम लोग वेबसाइट बिल्ड करते हैं, वेबसाइट बिल्ड करने के बाद हम लोग उसको अबंडेंट छोड़ देते हैं। बस ये हमने वेबसाइट जो है ना वो रखी हुई है, भाई उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है। आप वो वैसे ही है जैसे आपने एक इमेजिनरी, आप सुबह पेपर उठें और पेपर पे स्टोरी लिखना शुरू कर दें और उसके बाद वो पेपर फेंक दें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आपने एक अच्छी वेबसाइट बनानी है, उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है जिनको मद्देनजर रखेंगे आप, तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर रैंक करेगी और गूगल के नंबर 1 पेज के ऊपर और नंबर 1 रैंक कर सकती है। और कोई भी वेबसाइट जब नंबर 1 रैंक करती है तो आप उसके साथ आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उसके साथ नंबर 1 रैंक होते आपकी बिजनेस जो है ना उसके अंदर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी कीवर्ड के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ जाना। नंबर 3 के ऊपर जो बिजनेस है वो जब नंबर 1 के ऊपर उसी कीवर्ड से आता है तो बिजनेस डबल हो जाता है। ठीक है, ये मैं अपने आप एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कीवर्ड इन टाइटल टैग। मैं आपको कीवर्ड समझा चुका हूं। कीवर्ड मतलब खुल जा सैमसंग। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आप ये देखो, इस मेन वेबसाइट का ना आप समझ लें कीवर्ड क्या है, टर्न द शिप अराउंड। अब इस कीवर्ड से इजीली कोई भी समझ जाएगा कि यार ये किसी कॉर्पोरेशन की अगर कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ लेगा या किसी बड़ी चीज को जो है ना किसी पॉजिटिव सिम्त में लेके जाने वाली भी बुक है। ठीक है, इसी तरह अब इसके अंदर क्या है, कीवर्ड्स इन टाइटल टैग। अब आप किसी भी कोई पेज अपना बिल्ड करते हो, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ठीक है, जिस तरह हम लोग ये ऑथर ने इस बुक को बेचा, तो उस बुक का टाइटल ही ना हो। सपोज ये बुक जो है ना बगैर टाइटल के हो, या ये प्रोमिनेंट ना लिखा हो, कलरफुल ना लिखा हो, क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि जिस कीवर्ड को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिस कीवर्ड से हम लोग रैंक करना चाहते हैं, वो कीवर्ड आपकी कैटेगरी में या आपकी अगर आप जो भी आपका लैंडिंग पेज है, आपका वो प्रोडक्ट पेज है, कैटेगरी पेज है या आपका होम पेज है, जहां पर भी आप उसको उस कीवर्ड से वो लैंडिंग पेज रैंक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि उसका टाइटल टैग उसके टाइटल में जरूर हो। एक दो पॉपुलर टाइटल टैग्स दिखाइएगा, यहाँ पर आइएगा जरा। हम लोगों ने माउस के ऊपर है और पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ अर्सा पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इतराज किया था जी कि ये रिस्पॉन्सिव है। भाई अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव है और बहुत सारे फैक्टर्स इग्नोर्ड है तो उसका यूजर्स को फायदा नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है। ये देखें जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमारे सामने है। आप देखें कि टोटल 8 कीवर्ड्स हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर जो इन्होंने फाउंड किए हैं। उनके होम पेज की मैं बात कर रहा हूं, और कीवर्ड जो है pu.edu.pk। ठीक है, आप ये देखें कि पंजाब कीवर्ड के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जब हम लोग इस लैंडिंग पेज को, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राइमरी पेज को हम लोग स्कोर चेक करते हैं, तो स्कोर क्या आ रहा है, 74। ठीक है, ऑन द अदर वे हमारी छोटी सी वेबसाइट है, उसकी एक
प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज के ऊपर हम लोग जाते हैं और एक छोटी सी जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसकी हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, और वो है सपोज हमारे scottishkillshop.com/leather-kilts। इस लेदर किल्ट के ऊपर हम लोगों ने पेज स्कोर क्या आ रहा है मूव्स के ऊपर 89%। इस एक पेज के ऊपर टोटल कितने कीवर्ड्स फाउंड हैं? 55 कीवर्ड्स जो है उसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है एक पेज के ऊपर, ताकि बहुत सारे लोग अगर वो डिफरेंटली सोचते हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी की बजाय यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लिखता है, तो तब भी हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। ये दो कॉम्बिनेशन है, हमने 55 डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ एक पेज को रैंक किया हुआ है और स्कोर क्या आ रहा है? 89। नीचे आइएगा, टाइटल जो हमारा मेन कीवर्ड है, क्या वो टाइटल में है? ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में है, बॉडी में कितनी दफा है? 23 दफा। यूआरएल में कितनी दफा है? 1 पॉइंट, और इमेज आल्ट में 25 टाइम्स। 25 टाइम्स। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे आ जाए। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पर जब हम लोग जाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से टाइटल में पंजाब यूनिवर्सिटी किसी को लिखने की जरूरत हुई नहीं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये बुक पंजाब यूनिवर्सिटी है और उसके ऊपर टाइटल ही ना लिखा हो पंजाब यूनिवर्सिटी, मसलन अगर हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर से सारे उनके बिल बोर्ड उतार लें, वो बोर्ड उतार लें जो टाइटल है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, कोई अंदर जाएगा? तो भाई वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं लिखा हुआ? अच्छा खैर, आगे आते हैं। बॉडी में गलती से 8 दफा। कोई इमेज लगा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से? नहीं। मेटा डिस्क्रिप्शन? नो। यूआरएल? नो। ठीक है जी। पेज फैक्टर चेक करें, 11 फैक्टर्स आर हर्टिंग। टोटल स्कोर 74। ठीक है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने अपनी किसी भी लैंडिंग पेज की आपने एसईओ आप लोगों ने करनी है, तो एक तो आपने कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन निकालना है कि मोस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स। किसी एक से रैंक नहीं करना, क्योंकि हर शख्स वैसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हो। हर शख्स का सोचने का अंदाज अपना है, वो अपने अंदाज से सोचता है, अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। तो आप लोगों ने इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किसी कीवर्ड के हम कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब, वापस आ जी कोर्स ऑफ लाइन के ऊपर। अच्छा एक सेकंड, वेबसाइट खोलिएगा, हमारी खोल लें। तो आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ पर टाइटल होता क्या है। जिस तरह मैंने बुक का बताया आपको टाइटल, इसी तरह हमारा इस पेज का टाइटल क्या है? ठीक है, लेदर किल्ट्स फॉर सेल। ठीक है जी, ये टाइटल उसका सबसे ऊपर। ठीक है, ये जो पेज जैसे ही खुलेगा सबसे पहले गूगल क्या पढ़ता है? आपका टाइटल। ये सबसे ऊपर क्या लिखा होगा? लेदर। ठीक है जी, किल्ट्स फॉर सेल मेड विद 100% जेन्युइन लेदर। वेरी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्राइबिंग के हम लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो ये आप चीज जहन में रखिएगा। अगर आपके टाइटल्स जो हैं वो आपके प्रॉपर नहीं होंगे, डिस्क्राइब नहीं कर रहे होंगे, तो आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। अब एक काम कीजिएगा, आप गूगल में सर्च कीजिएगा सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च किया तो टाइटल क्या आ गया? यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। नीचे क्या आ रहा है? हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पीयू न्यू कैंपस, पीयू गुजरावाला कैंपस। ठीक है, सारे कैंपसेस आ गए उनके। ठीक है, ये साइड के ऊपर एक पेज आ गया क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब लेकिन सेकंड इमीडिएट पेज आप देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब विकिपीडिया का है। ठीक है, आज से कुछ अर्सा पहले जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी लिखते थे तो इंडिया की साइट वेबसाइट जो थी ना पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो टॉप पे आती थी। खैर, ये थैंक्स टू गूगल कि उन्होंने रीजनल सर्च कर दी। ये पाकिस्तान में बैठ के जब हम लोग सर्च करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी तो हमारी ही आएगी, अदरवाइज आज भी शायद इंडिया की आती। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर लेदर किल्ट्स लिखें। ठीक है, नीचे आइए, आगे से ऊपर करें। नंबर 1 देखें कि हमारे इमेजेस टॉप सर्चेस के अंदर, ये भी हमारा इमेज है, ये भी हमारा इमेज है, ये भी हमारा इमेज है, ये भी हमारा इमेज है। ठीक है, अब आप उसके ऊपर देखें कि क्या हमारा जो टाइटल है मोर डिस्क्रिप्टिव नहीं है? टाइटल
किस कंपनी के नाम से है, उसका लैंडिंग यूआरएल क्या है, उसकी पूरी डिटेल क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना आप अगर अपना लैंडिंग पेज अच्छा रखेंगे, अमूमी तौर के ऊपर हम लोग सॉरी टाइटल के ऊपर, तो जितना आपका टाइटल जो है वो बेहतर होगा, उसके ऊपर आपने डिस्क्राइब किया होगा कि उस लैंडिंग पेज में क्या है, तो गूगल याद रखिएगा जब भी इस पेज को स्क्रॉल करेगा सबसे पहले क्या पढ़ता है, टाइटल। और सर्च के अंदर यानी कि ये जो आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन किसकी है, पेज टाइटल। ठीक है जी, आगे चलते हैं।